हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध की। टॉपिक पर आगे जाने से पहले यदि कोई बच्चा, कोई साथी आज चैनल पर पहली बार आया है, पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो अपडेट्स होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉपिक की। बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। अब देखिए, प्रॉपर इस टॉपिक पर जाने से पहले अगर हम बात करें अपनी लाइफ की, अपने जीवन की, तो एक बात कही जाती है कि जीवित रहने के लिए इंसान को खाना, हवा और पानी, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। बिना खाने के इंसान जीवित नहीं रह सकता, बिना हवा के वो सांस नहीं ले सकता, बिना पानी के वो जीवित नहीं रह सकता। और मूलभूत आवश्यकताओं में भी बात की जाती है रोटी, कपड़ा और मकान की। मतलब कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम चलें एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बात करें एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिज़नेस के बारे में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, बिज़नेस के बारे में हम एक चीज़ सुनते आए हैं कि बिज़नेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, वो प्रॉफिट कमाए। और ये प्रॉफिट किसको दे? अपने ओनर को। लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के लिए इस ओनर को कुछ पहले काम भी करना पड़ता है। ये प्रॉफिट कैसे कमाएगा? ये प्रॉफिट कमाया जाता है बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कहते हैं कि आप केवल और केवल प्रॉफिट कमा सकते हो वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर। ये वस्तुएं आप अपनी प्रोड्यूस भी कर सकते हो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और यदि आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप बनी बनाई चीज़ें भी खरीदोगे और उनको आगे बेचकर क्या कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। अब बात आती है इन गुड्स एंड सर्विसेज की। या तो ये गुड्स एंड सर्विसेज आप आगे से परचेज करोगे या फिर आप इनको खुद मैन्युफैक्चर करोगे, यानी इनका प्रोडक्शन करोगे, इनको खुद बनाओगे। और इनको परचेज करने के लिए या इनका मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको कुछ एक इनपुट्स की आवश्यकता पड़ती है। बिना इनपुट्स के आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। इनपुट्स के रूप में क्या हो सकता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसका रूप है? इनपुट्स का। और ये जो इनपुट्स हैं आपके पास, ये ऐसे ही नहीं आते, बदले में आपको क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ पैसा आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिना अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिना पैसे के ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जिसको आप सक्सेसफुल कर सको। जैसे अगर मैं बात करूं एक शरीर की, एक शरीर के लिए क्या है? आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो इसका मतलब वो शरीर क्या है? जीवित नहीं है। वैसे ही जैसे शरीर के लिए आत्मा का महत्व है, बिजनेस के लिए किसका महत्व है? बिजनेस के लिए महत्व है फाइनेंस का, बिजनेस के लिए महत्व है पैसे का। अगर बिजनेस में पैसा ना लगाया जाए, बिजनेस में फाइनेंस की आवश्यकता को पूरा न किया जाए, तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो सक्सेसफुल होगा, जो प्रगति करेगा, जिसका विकास होगा, जिसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट हो सकती है। अगर आप चाहते हो बिज़नेस को आगे बढ़ाना तो उसके लिए फाइनेंस क्या है? आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिना पैसे के, बिना फाइनेंस के आप बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे आत्मा के बिना शरीर अधूरा है, फाइनेंस के बिना आपका बिज़नेस भी क्या है? अधूरा है। तो जो फाइनेंस है ये आपके बिज़नेस की आत्मा है, तो आप इसको कह सकते हो सोल ऑफ बिजनेस।
क्योंकि जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे मन में हमेशा ही 3 क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए कितना पैसा चाहिए हमें बिज़नेस के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, हाउ मच फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेस। किसी बिजनेस के लिए कितने फाइनेंस की आपको आवश्यकता है, ये फाइनेंस दिलाने वाले रिसोर्सेज या सोर्सेज कौन कौन से हैं, लॉन्ग टर्म हैं या शॉर्ट टर्म हैं, कहाँ से आपको ये फाइनेंस मिल सकता है जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। और थर्ड क्या है, इस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो आप पैसा कमाओगे, जो प्रॉफिट कमाओगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। ये तीनों ही बातें किसका हिस्सा मानी जाती हैं, तीनों बातें किस में आती हैं, ये तीनों बातें आती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एनी बिजनेस। हमने बात कर दी, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, और वो पैसा ही क्या है बिज़नेस के लिए, फाइनेंस है। और उससे संबंधित आपको 3 सवालों के जवाब हमेशा ही ढूंढने पड़ते हैं। कितना फाइनेंस आपके बिज़नेस को चाहिए, वो फाइनेंस आएगा कहाँ से, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे जब आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब यदि बात करें इसके मीनिंग की, तो ये क्या है, इट रेफर्स टू दैट branch of management which is concerned with the effective acquisition and यूज़ ऑफ मनी। ये क्या है, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। क्या है, ये एक ब्रांच है किसकी, मैनेजमेंट की, जहाँ से ये पता लगाया जाता है इफ़ेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ मनी, कि आपके बिज़नेस के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होगी, जो पैसा आपको चाहिए वो पैसा आपको मिलेगा कहाँ से। और जब वो पैसा आपको मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे आप उसको खर्च करोगे, जिसको हम नाम देते हैं वेस्टेज का। नहीं, पूरा सोच समझकर आपको उस पैसे का क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। तभी आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के जो गोल्स हैं इनको हम अचीव कर पाएंगे, जब पूरा सोच समझकर, पूरा विचार विमर्श करके हम इस पैसे को खर्च करेंगे। जैसे मैंने बीच में ही बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस उतना ही ज़रूरी है बिजनेस के लिए जैसे किसी शरीर के लिए आत्मा की आवश्यकता है। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही बिना फाइनेंस के बिजनेस का भी कोई महत्व नहीं है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है आपको ये पता लगाना कितना फाइनेंस चाहिए, वो फाइनेंस आपके पास आएगा कहाँ से, और जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे आप अपने अपने अलग अलग फैक्टर्स के अंतर्गत। ये क्या है, एक ऐसी ब्रांच है मैनेजमेंट की जो ये बताती है कि सही तरीके से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे किया जा सकता है। देखिए, फाइनेंस को इकट्ठा करने के साधन बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें पता लगाना है एक इफ़ेक्टिव मैनर का, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और उसके बाद जब वो फाइनेंस आपके पास आएगा, वो पैसा आपके पास आ जाएगा, तो आप उसका इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे करोगे, कम से कम कॉस्ट में कम से कम वेस्टेज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट।